मुसलमानों के वोट चलते हैं, लेकिन मुसलमानों के रिजर्वेशन पे, पसमानदगी पे, जुल्म के ऊपर इनकी मुंह नहीं खुलती है। प्रकारे लोकशाहीचा गळा घोटण्याचं काम कोरोनाच्या नावाखाली चालू आहे, याचा आम्ही निषेध करतो। जहां एक तरफ विधानसभा अधिवेशन में आमदारों ने ओबीसी और मराठा आरक्षण को लेकर हंगामा किया, वहीं वंचित बहुजन आघाड़ी ने मुसलमानों के 5% आरक्षण को लेकर मुंबई के आज़ाद मैदान पर आंदोलन रखा गया था, मगर उन्हें पुलिस ने इनकार किया परमिशन के लिए, जिसके बाद फिर भी कार्यकर्ता वहां पर जमा हुए थे। उन्हें पुलिस ने हिरासत में लेके मुंबई के येलो पुलिस थाने में लाया गया। इस बारे में हमने वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारियों से बात की। आइए जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। दोन मागण्या आहेत। एक म्हणजे मुस्लिमांसाठी 5% आरक्षणाचा जो ठराव केलेला होता राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या काळामध्ये आणि ज्याला कोर्टाने मान्यता दिली, त्याचं लागू करावा, तो कायदा लागू करावा आणि मुसलमानांना आरक्षण मिळावं। कारण मुसलमान समाजाची स्थिती अतिशय गंभीर आहे देशभर। हे फक्त आयोग स्थापन करतात, त्याच्या पाहण्या पुढे येतात आणि त्याच्यामधून समाज मागासलेला आहे हे निष्कर्ष निघतात, परंतु प्रत्यक्षात मुसलमानांसाठी कोणताही ठोस कार्यक्रम नाही आहे आणि त्यामुळे त्याच्यामध्ये मुसलमानांना पुढे आणण्यासाठी 5% आरक्षणाची जी मागणी आहे ती आम्ही या ठिकाणी मागत आहोत। ह्याच सरकारने म्हणजे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने त्यांच्या कार्यकाळामध्ये हा कायदा केलेला होता। आता तेच परत सरकारमध्ये आहेत, तर त्यांनी हा लागू करावा। तर तो कायदा झालेला आहे, त्याचं फक्त इम्प्लिमेंटेशनची बाकी आहे। त्या इम्प्लिमेंटेशनचा निर्णय ह्या सरकारने ह्यांच्या कॅबिनेटने केला पाहिजे, ह्याच्यापेक्षा दुसरं काहीच नाही आहे। म्हणजे आता परत सभागृहामध्ये मांडण्याचा विषयच नाही आहे। त्यामुळे हे आम्ही ह्या अधिवेशनावरती ही मागणी घेऊन आलेलो आहोत। आणि दुसरी मागणी अशी आहे की आपल्याला माहिती आहे की जसं इंग्रज या ठिकाणी डिवाइड अँड रूल करत होते, त्या पद्धतीने या ठिकाणी एक जे राजकारण चाललेलं आहे की लोकांना त्यांच्या धर्मामध्ये विभागा आणि त्यांची भांडणं लावा आणि त्याच्या आधारावरती एक निवडणुका जिंका, निवडणुकांचं एक इंजिनिअरिंग या ठिकाणी चाललेलं आहे। त्याच्या विरोधामध्ये अतिशय ठोस असा कायदा आम्ही ड्राफ्ट करून तो सरकारच्या समोर पाठवलेला आहे, पब्लिक डोमेनमध्ये देखील नेलेला आहे। कपिल पाटील आज विधान परिषदेमध्ये तो ठराव मांडणार देखील आहेत आणि ह्याचं कारण असं आहे की या ठिकाणी जे द्वेषाचं राजकारण आपल्या देशामध्ये चाललेलं आहे, त्या राजकारणाला आळा घालणारा असा हा कायदा आहे। तर ह्या कायद्याला देखील महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये चर्चा व्हावी आणि त्याला मान्यता मिळावी अशी आमची या ठिकाणी मागणी आहे। या दोन मागण्या घेऊन आज आम्ही या ठिकाणी रझा अकादमी आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने हे आंदोलन छेडलेलं आहे। परंतु सरकार अतिशय हुकुमशाही पद्धतीने कोरोनाच्या आड येऊन कोरोनाची सबब सांगून या ठिकाणी आंदोलनाला परवानगी देत नाही आहे। जे अधिवेशनामध्ये जनतेच्या प्रश्नांची चर्चा व्हायची असते, ते अधिवेशन देखील त्यांनी फक्त 2 दिवसांवर आणलेलं आहे। एक प्रकारे लोकशाहीचा गळा घोटण्याचं काम कोरोनाच्या नावाखाली चालू आहे, याचा आम्ही निषेध करतो। देखिए, जैसे कि यहाँ पे आरएसएस के जैसी जो तंजीमें हैं वो धार्मिक द्वेष फैलाकर, नफरत फैलाकर, आधी अधूरी सच्चाई और आधा अधूरा झूठ फैलाकर जो पोलराइजेशन का राजनीति करती है, नफरत की राजनीति करती है, इसके अंदर मूल स्रोत है कि किसी धार्मिक प्रतिमाओं का, प्रतीकों का दुरुपयोग करके ये दंगल फैलाते हैं और इसमें हिंदू मुस्लिम का खेल खेलते हैं। इसलिए आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर ने एक बेहतरीन ड्राफ्ट बनाकर 17 जून को डिक्लेयर किया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी धर्म के प्रेषित हो, महापुरुष हो, इनकी अवमानना करने पर एक कड़क कानून जिसमें बेल नहीं होगी, ऐसे कानून का प्रस्ताव जो है वो सरकार को दिया है। और आमदार कपिल पाटिल वो प्राइवेट बिल के तौर पे आज पेश करने वाले। हमारी मांग है सरकार से कि इस बिल को कानून में तब्दील करे और इस देश में नफरत की राजनीति को रोकने के लिए वो कदम उठाए, ताकि महाराष्ट्र का कानून देश भर में लागू हो सके। दूसरा, कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार जब थी 2014 में, इन्होंने एक अध्यादेश जारी किया था जिसमें मराठा और मुस्लिम दोनों घटकों को आरक्षण दिया था, लेकिन इस अध्यादेश को जब हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, मराठा आरक्षण रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन मुस्लिम आरक्षण को हाईकोर्ट ने शैक्षणिक आरक्षण लागू करने की सूचना सरकार को दी। फिर अपील करता जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मराठा आरक्षण को तो खारिज किया, लेकिन मुसलमानों के 5% शैक्षणिक आरक्षण को कायम रखा।
इसके बावजूद बाद में सरकार बदल गई और फडणवीस जो हिंदू वोट बैंक की राजनीति करते हैं उन्होंने इसको लागू नहीं किया। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने भी ये मैनिफेस्टो में कहा था कि वो सत्ता में आए तो 10% आरक्षण देंगे। लेकिन भाई वो 10% आपका देंगे जब देंगे, लेकिन जो अध्यादेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद कानून बन चुका है उसको इम्प्लीमेंट तो करो। लेकिन ये मराठा आरक्षण के ऊपर बार बार सफाई देते घूम रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन मराठा आरक्षण के साथ मुस्लिम आरक्षण को वो भूल गए और मुस्लिम शब्द अपनी जुबान पे नहीं लाते। मुसलमानों के वोट चलते हैं लेकिन मुसलमानों के रिजर्वेशन पे, पसमानदगी पे, जुल्म के ऊपर इनकी मुंह नहीं खुलती है। इनको जगाने के लिए हमने आज आंदोलन आदरणीय बाड़ा साहब के नेतृत्व में रखा गया था, लेकिन इसको कुचलने का काम यही कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकारें कर रही है, यही शिवसेना की सरकार कर रही है जो खुद तो बोलती नहीं है। जब हम आवाज़ बन के सामने आ रहे हैं हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है।